अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेज़बान कुज़ीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। आज की मेज़बान कुज़ीन के एपिसोड में हमारे साथ हैं शेफ़ मुमताज़, जो कि कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बनाने वाले हैं। कमर्शियल 5 केजी दही से आज हम कड़ी पकोड़ा बनाएंगे, जो कि 40-45 लोगों के लिए एक टाइम के लिए इनफ है। तो बड़ी मज़ेदार बन के रेडी होती है। रेसिपी को आपने देखना है कंप्लीट। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद बढ़ते हैं फिर कड़ी पकोड़ा की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 5 किलो दही लिया है। 5 किलो दही में 1250 ग्राम बेसन मिक्स कर रहे हैं। 1 किलो दही की अगर आप कड़ी पकौड़ा बनाते हैं तो आपको सिर्फ 1 पाव बेसन चाहिए 1 किलो दही के लिए। तो बेसन का दाना बीच में नहीं रहना चाहिए, लम्स अच्छी तरह से ख़त्म कर लेने, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है बेसन को। 15 लीटर पानी शामिल करेंगे। अगर आप 1 किलो दही की कड़ी बना रहे हैं तो 1 किलो दही में 3 लीटर पानी शामिल करना है आपने। उबाल आने देते हैं, फिर इसे ढक के पकाएंगे ठीक होने तक। पकोड़े की तैयारी करते हैं। पकोड़ों के लिए 2.5 किलो हमने आलू लिए और जूलियन कट कर लिए इनको। बैंगन डालेंगे। बैंगन की भी कटिंग हमने सेम जैसे आलू कट किए उसी तरह बैंगन की कटिंग कर ली है। और इसमें पालक जाएगी। 1 पाव पालक हमने इसमें डाली है। 1 गुठी पुदीना। 150 ग्राम हरी मिर्च हमने इसमें शामिल करनी है पकोड़ों में। 3 अदद मीडियम प्याज आपने काट के चॉप करके शामिल करने हैं। 3 चम्मच हल्दी डाली है। दरदरा सा खुश्क धनिया, ये 4 चम्मच डालेंगे। 4 टेबल स्पून। 2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च शामिल करेंगे पकोड़ों में। दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, क्रश चिल्ली, ये भी 4 टेबल स्पून हमने शामिल करने। कुटा हुआ ज़ीरा 3 चम्मच। अनारदाना शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी हमने शामिल की है इसमें। हाफ स्पून हमने इसमें मीठा सोडा शामिल किया है। मीठा सोडा पकोड़ों को नरम रखेगा, बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। पिंच एक आप फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आप पकोड़ों को अगर अच्छा कलर देना चाहते हैं, पिंच एक आपने फूड कलर शामिल कर लेना है। हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके इसको मिक्स कर लें आप। तो अब तक हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया, नमक बाद में डालेंगे क्योंकि नमक डालेंगे तो वेजिटेबल जो है पानी छोड़ देगी। तो नमक आपने जब पकोड़े बनाने उससे पहले आप नमक शामिल करके मिक्स कर लें। बेसन शामिल कर लें, 1/2 केजी बेसन। 1 पाव मैदा शामिल करेंगे पकोड़ों को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए। 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे वेजिटेबल को, पकोड़ों की। तो पानी सब्ज़ी छोड़ देगी और मसाला भी रच बस जाएगा। 10 मिनट के बाद हमने कंडीशन देखनी है। अगर थोड़ा बहुत बेसन डालने की ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, नहीं तो इसी तरह फ्राई कर लेंगे। जब उबाल आ जाए तो आपने आंच हल्की कर देनी है और हल्की आंच पे पकने देना है।
नमक शामिल करेंगे पकोड़ों के मिक्सचर में। हल्का सा पानी का छटा लगाएंगे। एक पाव बेसन मज़ीद शामिल करके और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। हल्का सा हाथ गीला करके अब पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। कि आपने बहुत कम इस तरह के परफेक्ट पकोड़ों की रेसिपीज़ देखी होंगी। ये इतनी अच्छी बन के रेडी होती है। फ़ौरन से नहीं हिलाना, उसे आपने 1-1.5 मिनट पकने देना है। फ़ौरन हिलाएंगे तो पकोड़े टूट जाएंगे। ये देखिए, बड़े परफेक्ट क्रंची और क्रिस्पी पकोड़े रेडी हुए। तो कढ़ी को पकते हुए 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। पकोड़े कढ़ी में अब शामिल कर दिए हैं, लेकिन अब तक इसमें नमक मसाला कढ़ी में कुछ भी नहीं शामिल किया। शेफ़ मुमताज़ की है जो कढ़ी पकोड़े के साथ बुनाई करके फिर शामिल करेंगे। तो अलहदा से 1 लीटर ऑयल गरम कर लिया। तो इसमें 2 से 3 अदद टमाटर काट के शामिल किए। 4 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर शामिल करना है 6 चम्मच। साबुत गरम मसाला 3 टेबलस्पून। 5 टेबलस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर 5 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे, दरदरा सा टूटा हुआ सूखा धनिया 3 टेबलस्पून। 3 चम्मच मज़ीद सुर्ख मिर्च के ऐड करेंगे, क्योंकि चिल्ली का थोड़ा सा कलर भी कम है और ये इतनी तेज़ नहीं है मिर्च। तो टोटल 8 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर के डालें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। मसाले का कच्चापन बेसिकली ख़त्म करने अच्छे से बुनाई करके इसे कढ़ी में शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करके मज़ीद बुनाई कर लेंगे। तो मसाला रेडी हो गया कढ़ी का। इसे शामिल करते हैं कढ़ी में। तो कढ़ी में मसाला डाल लिया। तड़का रहता है तो तड़के के लिए एक अलहदा से पैन में आधा लीटर ऑयल शामिल करेंगे। 1 किलो प्याज शामिल करते हैं ऑयल में।
तो पकोड़े शामिल करके आपने आंच दम वाली रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम। साबुत गोल मिर्च और सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। बड़ी इलायची भी 2 दाने बड़ी इलायची के शामिल किए हैं। तो प्याज गोल्डन ब्राउन होता है तो इसको कढ़ी में शामिल कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी है। तो ये आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार कढ़ी बन के रेडी हुई है। एक बार अच्छे तरीके से इसको स्टीयर करके अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। तो ये है कढ़ी की फाइनल लुक। धनिए के साथ इसकी गार्निश करते हैं। कसूरी मेथी शामिल करेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कढ़ी में। 2 टेबलस्पून हमने कसूरी मेथी शामिल की है। तो थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून आपने चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेना है, ये ऑप्शनल है। इससे भी कढ़ी का बहुत अच्छा जायका बन के रेडी होता है। तो ये है कढ़ी की फाइनल लुक। शेफ़ मुमताज़ की कढ़ी पकौड़ा बड़ी बेहतरीन कढ़ी बन के रेडी हुई है। तो रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।